हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। हेलो, कौन? मैं बॉस बोल रहा हूँ। मैं कौन सा स्मगलर बोल रहा हूँ? मैं आपकी ऑफिस का बॉस बात कर रहा हूँ मोइन। ओह सर 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 आप बोलिए सर। देखो, मुझे एक जरूरी काम के लिए इस्लामाबाद जाना है। तो मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हैं बॉस? आप तो खुद सर हैं। रेडिएट, पूरी बात सुन लिया करो। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और अपनी वालदा को आपके पास छोड़ जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, हमारा घर आपके लिए हाजिर है बॉस। थैंक यू सो मच मोइन। मैं अपनी वालदा की वजह से बहुत परेशान था कि उनका होगा क्या। अरे सर जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपकी वालदा हमारी वालदा। अच्छा ठीक है, मैं अपनी वालदा को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जी 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 जी, वेलकम वेलकम, आइए आइए सर आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी सर। क्या हुआ मोइन, कौन आ रहा है? वो मेरे बॉस आ रहे हैं अपनी वालदा को यहाँ छोड़ने के लिए। देखिए मोइन, ये हमारा घर है, कोई ओल्ड हाउस नहीं। अरे नहीं नहीं, वो सर जी ना इस्लामाबाद जा रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि वो यहाँ आ रहे हैं। अरे हाँ, यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी वालदा को छोड़ने। तो हम उनकी वालदा का क्या करेंगे? उनका अचार डालेंगे, दाल चावल के साथ खाएंगे। क्या हो गया हसीना जी आपको? वो मेरे बॉस की वालदा हैं, हो सकता है उनकी खिदमत करने में बॉस मेरी तरक्की कर दे। अच्छा ये बात है, तो फिर आने दे, हम आंटी की खूब खिदमत करेंगे। वैसे कब आ रहे हैं? बस अभी थोड़ी देर में, बस आप चाय नाश्ते का बंदोबस्त करें। हसीना मुइन की कहानी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, आगे आप लोग आइए 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 सर जी। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं दरवाजे से वापस जाऊंगा। दरवाजे से कैसे जाएंगे सर जी? दरवाजा तोड़ता ही नहीं है। ओहो मोइन, तुम बस मेरी वालदा को रखो। अच्छा, कहाँ रखना है इनको? अलमारी में? नहीं, ये मेरी माँ है, कोई स्वेटर नहीं है संभाल के अलमारी में रखोगे? नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मेरी वालदा का ख्याल रखना ना, तो ये कहिए ना सर। अच्छा भाई, मेरी वालदा का ख्याल रखना यार। क्यों, ये मट्टी खा लेती है क्या? ना ये कौन है? हमीद? हमीद नहीं अम्मा, रशीद। कौन रशीद? अच्छा रशीद, तो फिर तू कौन है? मैं रशीद हूँ अम्मा, क्या हो गया है? अच्छा रशीद, ये जो खड़ा है वो मेरा बेटा है। अरे अम्मा, मैं आपका बेटा हूँ, ये मुइन है। मुइन मेरे दफ्तर में काम करता है। अच्छा सुना, मैं ऑफिस में काम करती हूँ। सर ये क्या इनको भूलने की बीमारी है, बुलबुले जैसी? अरे ज्यादा परेशान मत होना, टेंशन मत लेना, बस थोड़ा भूल जाती है। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा, डोंट वरी। अब मम्मी मैं चलता हूँ। ओके मुइन, खुदा हाफिज। सर जी, बात तो सुने। सुनो, तुम क्वीन हो ना? नहीं, कोई नहीं, मुइन मुइन, आंटी मुइन। अच्छा आंटी मुइन, मुझे ना बड़ी प्यास लगी है, पीने के लिए वो मिल जाएगा? वो क्या आंटी जी? ना वो जो गीला गीला नहीं होता जिससे नहाते हैं। बाल्टी, डोंगा। अरे वो जो पीते भी हैं। शरबत शरबत। ना शरबत में क्या डालते हैं? बर्फ। ना बर्फ किससे बनती है? पानी से। हाँ वो पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। अच्छा, अंदर आइए, पानी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी और अंदर आना है? जी, और अंदर आना है ना। ये एयरपोर्ट कितना बड़ा है वैसे? नहीं, ये एयरपोर्ट नहीं है, ये तो मेरा घर है। हाँ, वो जो अजनबी मुझे छोड़ने आया था ना, वो कह रहा था कि हम तो एयरपोर्ट जा रहे हैं। वो अजनबी नहीं थे, वो तो आपके बेटे थे आंटी। ना एक बात कहो, बेटा था क्या आंटी? नहीं, आपके बेटे थे, बेटे रशीद। हाँ, रशीद मेरा बेटा था। याद आया, कह रहा था कि वो घोड़े पे बैठ के ना इस्लामाबाद जा रहा है। घोड़ा नहीं आंटी, जहाज पे बैठ के। वो बताओ, जहाज में घोड़ा कैसे आता? मुझे लग रहा है मेरा तो दिमाग पक जाएगा ऐसे। अच्छा, तुमने दिमाग पकाया है, तो तुम बावर्ची हो? हाँ। नहीं, मैं बावर्ची नहीं हूँ, खाना तो मेरी बीवी बनाती है। तुम्हारी बीवी भी है? मर्द है कि औरत? मर्द से शादी कौन करता है? औरतें करती हैं, और कौन करता है? जी, बिल्कुल सही कहा। आप अंदर आइए प्लीज। अभी तो कह रहे थे कि बाहर जाना है। नहीं, अंदर आने का कह रहा था। ये तो बुलबुले बहुत देखती हैं, बहुत ही मुतासिर है मोमो से भाई। आइए माँ जी, अंदर कह रहा था, अंदर आ जाए। अंदर? हाँ जी, वो अंदर है। आजा। ना ये लड़की तुम्हारे घर में क्या कर रही है? मैं इनकी बीवी हूँ ना। अभी तो ये कह रहा था कि मैं इसकी बीवी हूँ। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना
अरे बिल्लू भाई खैरियत तो है? क्यों उदास पंछी की तरह शाख पे बैठे हुए हो? इसलिए कि मेरे पर कट गए। क्यों आप उठते भी हैं क्या? सुपरमैन है कब है? अबे ओ उल्लू के फर्स्ट कजन, अपना मतलब बयान कर। नहीं वो तो मैं गुजरा था तो आपको देख के रुक गया कि थोड़ा सा हाल हवाल पता कर लूं आपके। बस यार मुश्किल जिंदगानी है, अब समझ ही नहीं आता आगे क्या होगा। किसका क्या होगा पता तो चले। अबे तुम कर क्या लोगे? चल फर्ज कर अगर तुझे बता भी दिया तो कर क्या लेगा तू? हो सकता है कोई मशवरा ही दे दूं आपको। मशवरा? वो भी बिल्लू को? ओ भाई बिल्लू मशवरा देता है, लेता नहीं है। बिल्लू को किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। अरे भाई तो उदासी की कोई वजह ही बता दो। चल अगर बता भी दिया तो मुझे खुश करने के लिए क्या करेगा? उल्टा खड़ा हो जाएगा, पानी की बिल्ली बन के दिखाएगा, क्या करेगा? नाचेगा, क्या करेगा? क्या तू? नहीं मैं तो। अबे मैं क्या कर रहा है? बकरा ना बन, अपना काम कर। अबे तो भाई मैं तो अपना काम करने ही जा रहा था। कमाल है, हमदर्दी का जमाना ही नहीं। वैसे जरूर कोई ना कोई हसीना का चक्कर होगा, वरना बिल्लू इस तरीके से कभी उदास होता नहीं है। शर्म कर यार कुछ, किसी की बीवी पे नजर रखते हो? अबे तो तुम भी तो किसी की बीवी पे नजर रखते हो। अबे ओ बीवी रह चुकी है वो हमारी, ऐसी बात नहीं है, हम भी बड़ी फिक्र करते हैं उसकी। हम खामखा ऐसी मेहनत करते हैं, खामखा गली के चक्कर लगाते हैं सिर्फ एक हसीना के छोटे से दीदार के लिए। अबे ओ जोड़े चमन, अगर मुझसे पंगा लिया ना तो तेरे घर में मैं वो चैनल लगाऊंगा ना, तेरे घर वाले मेरे पास आ जाएंगे कि ये कैसे चैनल लगा दिए, ये कैसे चैनल लगा दिए। फिर मैं सब बता दूंगा कि तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने ये चैनल लगाए हैं। हाँ। अच्छा ब्लैकमेल? अबे मैं व्हाइट मेल भी कर दूंगा, चल निकल यहाँ से। अबे नाराज क्यों हो रहे हो? देखा तुम्हारा मूड कैसा बदला, अभी तो तुम उदास बैठे हुए थे और अब तुम खुश हो रहे हो। अबे हाँ यार, थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू की क्या जरूरत है, मुझे कैश दे दो कैश। अबे ओ जुमेरात को आना, अभी कैश नहीं है, चल निकल। बड़ा ही कोई अजीब है, मुझे फकीर बना दिया। वाह भाई वाह। अबे जाना, कैश दे दो। बंदे की अपनी टेंशनें खत्म नहीं हो रही, मैं क्या करूं? कोई खबर ही नहीं आ रही। ना ये लड़की तुम्हारे घर में क्या कर रही है? मैं इनकी बीवी हूँ ना अभी तो ये कह रहा था कि मैं इसकी बीवी हूँ। हैं? तौबा तौबा आंटी, क्या कह रही हैं आप? नहीं असल में हसीना जी इनको भूलने की बीमारी, आप माइंड मत कीजिएगा। अरे तो ऐसी चीज तुम्हारे बॉस इस घर में क्यों छोड़ कर गए हैं? क्या करें इनका? तुम दोनों भाई बहन कब से हो इसका? लो मुइन, सुना तुमने? रिश्ता ही तोड़ दिया। नहीं बात को समझो, मैंने बताया ना इनका जरा सा स्क्रू ऊपर वाला। हाँ देखो मुझे लटाओ तो सही। आपको सोना है क्या? क्या रात हो गई है? नहीं अभी तो दिन है ना फिर मैं जागूंगी, आज रात तो जागने की है ना। क्यों, आपके बेटे की मेहंदी है? ना मेरे बेटे की तो दुकान है। नहीं आंटी दुकान नहीं, ऑफिस है, ऑफिस। हाँ ये ऑफिस है। हाँ ऑफिस है ये, दुकान तो बाहर है ना। देख मुइन, ऐसे तो बड़ा मसला हो जाएगा। कब आएंगे तुम्हारे बॉस? बस थोड़ी देर में आ जाएंगे प्लीज। क्या रात हो गई? नहीं आंटी अभी तो दिन है ना, दिन है ना। कौन सा दिन है? अजाब का दिन है। इनको झेलना अजाब से कम नहीं, मैं बता रही हूँ। बात सुनो, इस नौकरानी का नाम क्या है? आंटी जी ये मेरी बीवी है। ना तुमने नौकरानी के साथ शादी कर ली? बस मुइन बस, अब हद हो गई। प्लीज समझ कीजिए, मेरी तरक्की का सवाल है। इसका जवाब इतना भयानक है, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। ना मुझे बताओ, मैं फटाफट जवाब देती हूँ। लो अब क्विज खेल लो इनसे। सुनो, मैं वाटर कूलर लूंगी, पहले ही बता रही हूँ। मुझे तो पानी पीना था। बात सुनो बेटी, जरा पानी को ना धो के लाना। हसीना जी पानी धोकर ले आइए। मुइन, मेरा मतलब है कि गिलास धोकर ले आइए। गिलास का क्या करेंगी? कच्चा चबाएंगी? ठहरो, यही पानी लेकर आती हूँ। ना ये लड़का हर वक्त गुस्से में रहता है क्या? लड़की आंटी ये मेरी बीवी थी। अच्छा ना मुझे क्या पता, मैं तो नहीं हूँ ना। नहीं बैठे क्यों, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो जाता हूँ आंटी। वो बैल बजी है, मैं जरा देख कर आता हूँ कौन है। ठीक है हाँ। आप बैठे। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या चल रहा है घर में? चिमटियां चल रही है, चीनी गिर गई थी मुझसे। नहीं बाबू, कोई आया था आपके घर? आया तो हमने कभी रखी नहीं, और वैसे आया होता नहीं है, होती है। मोइन भाई, मैंने अपनी इन दो गुनाहगार आंखों से देखा है कि एक साहब एक उम्र रसीदा खातून को आपके घर लेके आए और अकेले ही वापस चले गए। अब तू क्या सीढ़ी पे चढ़ के दूरबीन लगा के हमारे घर में ही झांकता रहता है? कोई और काम नहीं है तुझे? इसका मतलब आप कबूल कर लिया?
वो तो पहले ही 3 मरतबा कबूल कर लिया था। अरे मोइन भाई ये बताइए घर में सब खैरियत है, कोई परेशानी तो नहीं है? क्यों भाई, तुम बाबा और दम करोगे कि परेशानी खत्म हो जाए? एक तो मोइन भाई आप मुझसे तपे तपे क्यों रहते हैं? मैं तवा हूं कि तपा तपा रहता हूँ? नहीं भाई आप तो गोरे, तवा तो काला होता है। काम क्या काम? किसका? तवे का? भाई उसमें तो बहुत काम है, मतलब ये है कि पराठा बन सकता है उसमें, रोटी बन सकती है, अंडा तल सकते हैं और कोई चीज भून भी सकते हैं। वेरी गुड। तुम अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेते भाई? अरे जब आप जैसे बावर्चियों का ढाबा नहीं चल रहा तो हम जैसे नाड़ियों का क्या चलेगा? तुम बिला वजह मुझे बातों में उलझा रहे हो। मुझे काम बताओ, काम क्या है तुमको? वो 100 रुपए रह गए थे आपकी तरफ, वो दे देंगे। 100 रुपए के लिए घर तक आ गए? तो क्या 100 रुपए को मेरे घर भेज देंगे आप? अरे मोइन भाई मैं अपने पैसे लेने आया हूँ यार। हाँ, तो मिल जाएंगे ना। पहले कभी रोके तुम्हारे पैसे? हाँ पूरे 2 बार। अच्छा, ठीक है। नहीं ठीक तो नहीं लग रहा, अब घर में कुछ मसला है आपके घर में और चेहरे पे भी परेशानी के आसार हैं। बस यार, वो मेरी बॉस की वालदा आई हैं, उन्होंने पका दिया मुझे। है? वो बावर्ची है क्या? नहीं भाई, वो दमाग के दही की लस्सी बना दी उन्होंने। क्या इनका बेटा गवाला है? अरे वो मेरे बॉस है, इस्लामाबाद गए ना तो अपनी वालदा को मेरे घर छोड़कर चले गए, कह के गए कि उनका ख्याल रखना। अच्छा मैं अब समझा, तो ये सवाब का काम है बुजुर्गों का ख्याल रखना। उल्टा हमें ख्याल रखना पड़ रहा है। उन्हें भूलने की बीमारी है, शक्लें नहीं पहचानती, नाम नहीं पहचानती, सब कुछ भूल जाती हैं। अच्छा तो ये मसला है, तो आप उनके सामने बातचीत ना करें बल्कि कम बोले उनके सामने। वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, यही करूंगा मैं। ला मेरे पैसे। तरकीब बताने के? अरे नहीं भाई, वो जो 100 रुपए रह गए थे वो। अब जाओ, बात में तुम जाओ, चलो भागो यहाँ से। बात सुनिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं हसीना हूँ। आप हमारे घर मेहमान आई हैं। हाय, मैं तुम्हारे घर मेहमान हूँ तो मेरे आखिर में दारात करो। जी इतनी देर से वही तो कर रहे हैं हम। अच्छा, मुझे तो नहीं पता लग रहा। ना मेरी बात सुनो नगीना। नगीना नहीं, हसीना। अरे हाँ वही नगीना। मेरा मतलब है कि हसीना नंबर 1 ना। जरा बाप के मेरे लिए समोसे तो पकड़ लो। जी समोसे? लेकिन आंटी ये तो खाने का टाइम है। हाँ तो समोसे खाने की चीज है, लगाने की थोड़ी। लेकिन समोसे तो चाय के साथ खाए जाते हैं ना। तो मैं समझी सालन के साथ खाते। लेकिन आंटी सालन के साथ तो रोटी खाते हैं। ना वो तो चावल के साथ खाते हैं। लेकिन आंटी अच्छा ठीक है, समोसे मंगवा दूंगी बस। ना मैं बस नहीं खा सकती, वो ना मंगवा लेना। आंटी आपने किसी डॉक्टर को दिखाया कभी? ना बहुत से डॉक्टर देख चुके हैं मुझे। अच्छा तो फिर क्या कहा उन्होंने? बस मैंने उन्हें ना पसंद कर दिया, वरना शादी हो जानी थी। आप डॉक्टर से शादी करना चाहती थी? ना शादी तो मेरी उससे हो चुकी थी ना। उससे किससे? अरे वो जो हर वक्त ना नोटों में खेलता है, करोड़पति ना। वो जो एक जगह रोज आना जाता है फिर वापस घर आ जाता है। आंटी सारे मर्द सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं ना। वो जो एक जगह बैठा होता है जहाँ लाखों करोड़ों नोट होते हैं, नोट। अच्छा आप बैंक की बात कर रही हैं? हाँ, बैंक में कैशियर थे मेरे मियाँ। अच्छा वैसे शादी कब हुई आप दोनों की? ना उसकी तो मुझे पता नहीं, मेरी ना वो 2017 में हुई थी। आंटी 2017 तो आजकल चल रहा है। हाँ तो ऐसा ही लगता है ना जैसा कल की बात हो ना। वो मेरा खामंद है ना, जैसे कह रहा हो मेरा घूंघट उठा के, बहन 1 कप चाय मिलेगी। है? देखिए आंटी, शौहर घूंघट उठा के ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अच्छा तो मतलब ये है कि तुम्हारा भी कोई घूंघट उठा के भागा है? नहीं भागा नहीं, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे शौहर है मोइन। अच्छा वो क्वीन तुम्हारी बीवी है? देखिए आंटी, मैं बीवी हूँ, वो मेरे शौहर हैं। अच्छा अब भी समझी। तो तुम दोनों एक ही साथ एक घर में रहते हो ना? तुम्हारे घर वालों को ये पता है? आप यही रुकिए, मैं बता कर आती हूँ। बता कर आती हूँ। और मेरी बात तो सुनो। कौन थी ये? छीना। ओफो मोइन, ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। देखा है सिंह जी, आपके गले में तो कुछ भी नहीं है।
ओफो मोइन, मैं आपके बॉस की वालदा की बात कर रही हूँ। उनसे तो मैं भी परेशान हूँ हसीना जी। हाँ तो आप उनको नींद की गोलियां दे दे। किसको? अपने बॉस को? नहीं उनकी वालदा को, ताकि वो सुकून से सोए तो हम भी सुकून से सोए। नहीं हसीना जी, अगर गोली सूट नहीं की, कुछ ना कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा, बल्कि एक गोली दे दे। तो मैं कौन सी बंदूक की गोली की बात कर रहा हूँ? हल्की दे या भारी, पता नहीं कौन सी सूट करे। अरे सूट करे, शलवार कमीज करे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, बस आप उनको खामोश करवा दीजिए। अब क्या मैं इनके नाम की सुपारी देके इन्हें मरवा दूं? मेरा तो इस वक्त यही दिल चाह रहा है, बहुत पका रही है। नहीं हसीना जी, मेरे बॉस की वालदा है, इनके साथ अच्छा सलूक करेंगे ना तो सवाब भी मिलेगा और तरक्की भी। मोइन, हमें तो अजाब मिल रहा है मुसलसल। मैं उनसे बात कर लिया करूंगा ना, आप मत कीजिएगा। प्रॉमिस मोइन, वो मुझसे बात तो नहीं करेंगी ना? मैं उन्हें बातों में लगा के रखूंगा, आप फिक्र मत करें। बस ठीक है, फिर ये अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। जी मैं समझ गया, आप बेफिक्र हो जाए। कैसे बेफिक्र हो जाओ? इतनी लंबी लिस्ट बताइए खाने के, पकाने जा रही हो और क्या? चलिए अच्छा, इस बहाने हम भी अच्छा खा लेंगे। क्या मतलब है आपका? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, आप अच्छा खाना नहीं खाते, हमारे यहाँ दाल सब्जी पे गुजारा होता है? अरे नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था, आप तो हमेशा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। नहीं, मैं तो गोभी टिंडे दाल मुसलसल यही पका रही हूँ ना। मुसलसल पकाने से तो गल जाएंगी, है ना? आप बात को घुमा रहे हैं मोइन। अरे मैं तो बात को टाल रहा हूँ। आप तो कभी कोरमा बनाती है, कभी चाइनीज बनाती है, कभी बिरयानी बनाती है, कभी निहारी बनाती है। जाइए बनाइए। हमारे खुलूस की तो कदर ही नहीं। अरे हसीना जी, अरे इनका मूड तो मुसलसल ऑफ जा रहा है। मुझे लगता है सर को फोन करना ही पड़ेगा। हसीना जी, देखो मोइन, मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ी देर में मेरी वालदा से परेशान हो रहे हो। तुम देखो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी तरक्की कर दूंगा। हसीना मुइन की कहानी, हसीना हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन। हेलो बॉस, मैं बोल रहा हूँ मुइन। देखो मोइन, मैं भी कहीं फंसा हुआ हूँ, बाद में कॉल करना। किसके साथ बॉस? अरे मैं किसी के साथ हूँ। फंस के? अच्छा छोड़ो, जल्दी बताओ क्या काम किया तुम्हें? काम तो कुछ नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आप कब आएंगे? कब आएंगे क्या मतलब? ये बात तो मेरी मरहूमा बीवी ने कभी मुझसे नहीं पूछी, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो बात दरअसल ये कि आपकी वालदा मोहतरमा आपको ज्यादा याद फरमा रही है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। तो सर जी, आप उन्हें किसी डॉक्टर के हवाले करके जाते ना, हमारे घर में क्यों जोड़ा है? देखो मोइन, मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ी देर में मेरी वालदा से परेशान हो रहे हो। तुम देखो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी तरक्की कर दूंगा। अरे सर, थैंक यू सर। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि आप कब आएंगे। आपका जब दिल करे आप तब आइएगा आराम से। थैंक यू सर। शुक्रिया मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने उनको रहने की इजाजत दी। लेकिन देखो, मेरी मम्मी जो मांगे ना उन्हें मंगवा कर देना, ठीक है? अरे सर, आप फिक्र ही ना करें, मैं उन्हें मुंह बोली चीजें ला कर दूंगा। बस आप आराम से अपना काम करें। खुदा हाफिज। हसीना मुइन की कहानी, हसीना जी, जी। आपके लिए खुशी की खबर है। आंटी चली गई? अरे नहीं, वो तो है, मेरी बॉस से बात हो गई है। अच्छा, तो वो आ रहे हैं अपनी वालदा को लेने? अरे नहीं, उन्होंने मेरी तरक्की करने को कह दिया है। सच्ची? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मगर बैड न्यूज ये है कि आंटी अभी नहीं जा रही। हाँ? अभी नहीं जा रही मतलब क्या 1 महीना रुक कर जाएंगी? नहीं, कुछ देर में बॉस आ जाएंगे। लेकिन मोइन, हम उनको कुछ देर और कैसे बर्दाश्त करेंगे? जैसे अब तक कर रहे हैं। देखिए मोइन, आप उनको आप हैंडल कीजिएगा। क्या उनमें हैंडल भी लगा हुआ है क्या? ओफो मोइन, मेरा मतलब है आप ही बात कीजिएगा, मेरे दिमाग में अब इतनी ताकत नहीं है। क्यों, क्या आपका दिमाग रोज सुबह उठ के वर्जिश पे चला जाता है क्या? है जी, तो आपका दिमाग कौन सा जिम जाता है, वहीं सर में तो पड़ा रहता है। हाँ, तो दिमाग का ठिकाना तो सर ही है ना। हाँ, लेकिन आपके सर ने टेंशन बहुत दे रखी है। क्या मेरे सर ने, जिसपे बाल है, इसने? नहीं, आपके बॉस, आपके ऑफिस के सर। माँ कभी टेंशन नहीं देती, याद रखिएगा। जज्बाती मुन्ना बनने की जरूरत नहीं, उनका सामना आप ही कीजिएगा। हाँ, कर लेंगे। वैसे एक बात और पूछनी थी आपसे। आंटी के बारे में? नहीं, वो बिल्लू केबल वाले के बारे में। बिल्लू केबल वाले के बारे में? उसको क्या हो गया? वो अपने 100 रुपए लेने आया था। 100 रुपए? कौन से 100 रुपए? वो केबल की फीस में रह गए थे बस। वो तो 100 रुपए भी नहीं छोड़ता, कंगला कहेगा। दे दो उसे 100 रुपए। अब हसीना जी को क्या पता, वो तो जानबूझ के कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है ताकि इनका दीदार हो सके। लेकिन मैं भी बहुत ढीठ हूं, हमेशा दरवाजा मैं खुद ही खोलूंगा। बताता हूं भी मैं इसको। क्या हाल है भाईजान, कुछ अफाका हुआ क्या? तुमने मुझे दवाई दी थी क्या? नहीं, तरकीब बताई थी दवाई खाने की। अरे भाई, ये दवाई कहाँ से याद आ रही है आपको? बस वो मैं हसीना जी से भी ना नींद की दवाई के बारे में डिस्कस कर रहा था। क्यों, क्या हुआ हमारी हसीना को? हमारी? अबे ओ बात सुनो, वो मेरी है, मेरी। हाँ, वही मेरी। अबे मेरी मुइन भाई की। हाँ, वो मोइन भाई की बहन को क्या हुआ? अरे वो मेरी बहन नहीं, मेरी बीवी है। एक पकाने वाला कम था जो तुम भी आ गए हो। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हैं?
क्या हुआ हसीना जी को? वो नींद की गोलियां क्यों खा रही है? वो नहीं खा रही, बल्कि हम प्लान बना रहे थे कि वो जो आंटी है ना उनको खिला दें। अच्छा अच्छा। हाँ? अरे क्या कर रहे हो मोइन भाई? नींद की गोलियां बूढ़ी को दोगे? अरे क्या कर रहे हो मोइन भाई? ऐसा करना भी नहीं। अगर वो लुढ़क गई ना तो आपको फांसी हो जाएगी और गर्दन भी लंबी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने भी इसीलिए मना कर दिया था। खिला दी? ले भाई, अब तो गए मोइन भाई आप? अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं गए, अभी तो हमने सिर्फ सोचा है। सोचा? अच्छा, अगर सोचा भी तो मुझे क्यों बताया? अगर मैं आपका दुश्मन होता तो जाके पुलिस वालों को बता देता कि फला ने फला को गोली देके मारना चाहा था, तो आप तो खंबू हो गए थे ना। नहीं 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 बाबा प्लीज किसी को कहना मत। देखो मैं फंस जाऊंगा। अच्छा नहीं, फंस तो आप गए मुझे बता के, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप हसीना जी के शौहर है ना। बड़ी मेहरबानी, चलो किसी बहाने मेरी जान तो बच गई। हाँ, क्योंकि सबकी जान तो आपके पास है ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ना वो 100 रुपए निकाल दीजिए बस। अरे देखा, मैं टेंशन में भूल गया यार। तो मैं काम करो बिल्लू, थोड़ी देर बाद चक्कर लगाने जाओ साहब। अरे मेरा बस चले तो मैं इतने चक्कर लगाओ कि मुझे खुद चक्कर आ जाए, लेकिन मैं इसे चक्कर में लगाता कि मैं किसी चक्कर में ना पड़ जाऊं। अच्छा, वो पैसे अभी मेरे पास खुलने नहीं है। 5000 का बंदा, बाद में आना। अच्छा ठीक है। अबे जाओ, मैं एक चक्कर लगा के आऊंगा। अबे जा भाई। हसीना मुइन की इतने चक्कर लगाऊं, चक्कर मुझे चकरा के रख दिया केबल वाले ने। कहानी। हसीना मुइन आ जाए आंटी, आ जाए आंटी, आ जाए। अरे तो पानी है। अरे आंटी जी, पानी नहीं है, ये मेरा घर है, फर्श है, जमीन है। चुप है। पानी तो जमीन के नीचे ही होता है कि नहीं होता? जी होता है। ना तो बस संभल के चल, कहीं मेरा पाँव ना फिसल जाए। नहीं, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना। चल शरीर, ना मुझसे रोमांटिक हो रहा है। नहीं आंटी जी, मैं तो आपको सहारा दे रहा था ना। क्या मैं गिर गई थी? कोई लुढ़क रही थी? नहीं, वो मैंने आपको यहाँ लाना था ना। हसीना जी परेशान हो रही थी ना। ना ये पसीना है कौन? नहीं, पसीना नहीं, हसीना मेरी बीवी, हमारी जोजा, वाइफ। तौबा ना, तूने इतनी औरतों के साथ शादी की हुई है? नहीं, एक ही है हसीना, जिसके बिना मुश्किल है जीना, बस। ना तुझे जीना इतना मुश्किल लग रहा है, बहुत हो जा। नहीं, अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमने दुनिया में इकट्ठे कुछ देखा ही नहीं। मैंने तो बहुत कुछ देखा है इस दुनिया में। अच्छा, क्या क्या देखा है? चिड़िया घर, सांप का घर, इसका घर, तेरा घर, मेरा घर, वो परवीन का घर, सारा कुछ देखा है मैंने। अच्छा, वाह, आपने तो काफी दुनिया देख रखी है इस तरह तो। अरे मैंने तो वो भी देख रखा है जिसमें कुछ नहीं होता। खाली डब्बा ना, जिसमें बाद में सामान रखते हैं। अलमारी ना, जिसमें दरवाजा होता है। फ्रिज ना, जिसमें सामान रख के ना हम रहने लगते हैं। अच्छा, घर। हाँ, खाली घर। मैंने खाली घर भी देखा है। अच्छा, आपकी जबान थक जाएगी, थोड़ी देर के लिए बाहर लटका ले। ना, मैं कैसे लटकाऊं? तुम्हें देती हो, तुम यहाँ गैलरी में सूखने के लिए लटका दो। अरे आंटी जी, आपकी जबान है, दुपट्टा नहीं। एक काम करें, थोड़ी देर खामोशी से बैठे रहे, आपको भी सुकून मिलेगा, हमें भी सुकून मिलेगा। आप थोड़ी देर वहां पर बैठिए, मैं अभी आया। जाइए। हेलो बॉस, आप कब तक आएंगे? देखो मोइन, मेरी मर्जी, तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ में आई? नहीं, असल में बात यह है कि हम दोनों ना बहुत परेशान हो रही। आपकी वालदा ना मुसलसल बोल रही, चुप ही नहीं हो रही। अरे तो ये कौन सा मसला है? ये तो उनकी आदत है भाई, उनको बोलने दो और तुम उनसे बातें करते रहो, तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा। नहीं, बात ये है ना कि वो खामोश ही नहीं हो रही, मुसलसल बोली जा रही है, वो तो चुप ही नहीं हो रही। उनमें तो स्टॉप का बटन ही लगवा लेते। मोइन, ये मेरी मम्मी है, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है कि जब बटन दबाओ बोल पड़े, जब बटन दबाओ रुक जाए। ओह, आई एम सॉरी सर, वो असल में मैं ना थोड़ा सा टेंशन में, इसलिए मुंह से उल्टा सीधा निकल रहा है। लेकिन अभी तक की गुफ्तगू में ना लफ्ज उल्टा निकला है ना सीधा। सर अभी तो कहा है ना मैंने उल्टा सीधा, दोबारा कह देता हूँ, उल्टा सीधा। अब खैर देखो मोइन, मैं निकल रहा हूँ अभी एयरपोर्ट के लिए, 1.5 से 2 घंटे में मैं आ जाऊंगा, जब तक तुम मेरी मम्मी का ख्याल रखना। आप आने वाले हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है सर, आप जल्दी से आए और अपनी अमानत को अपने साथ ले जाए। अरे मोइन, फिक्र मत करो, वो सिवाय बोलने का और कुछ नहीं कर सकती। सर जी, आपकी वालदा इतना बोलती है,
आप उन्हें किसी मॉर्निंग शो का होस्ट क्यों नहीं बना देते? कैसी बातें कर रहे हो? ये इनकी कोई उम्र है मॉर्निंग शो में होस्ट बनने की? अरे जो मॉर्निंग शो कर रही है वो कौन सी नन्ही मुन्नी काकी है, इतनी मोटी मोटी मेकअप की तह पे जो रिया जो आती है। वेरी गुड। लगता है कि उनका मेकअप तुम ही करते हो। नहीं नहीं सर, मैं तो ऐसी जनरली बात कर रहा हूँ। तब तो आप आ रहे हैं ना? यकीनन मैं आऊंगा, लेकिन हो सकता है कि कोई और मीटिंग आ जाए जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाए, या ये भी हो सकता है कि फ्लाइट कैंसिल हो जाए। हाँ? अच्छा ओके मोइन, बाय। हसीना मोइन की कहानी। क्या आपके पास नहीं आ रहे? ये क्या मुसीबत है? हमारी प्राइवेसी में खलल पड़ रहा है। लेकिन हम खिदमत के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? खिदमत के बजाय वो दुर्गत बना रही है हमारी। दिमाग पक पक के ना भेजा फ्राई हो गया है। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे भी सर और कानों से ना धुआं निकलने लग गया, आवाज का इतना सारा बोझ घुस गया है। उनकी जबान भी तो नहीं घिसती, पता नहीं लोहे की है किस चीज की है, लंबी पे लंबी हुए जा रही है। हसीना जी वैसे अकेली होती होंगी तो क्या करती हैं? हाँ देखो तो अकेले में बातें करती है। अभी तकिए से कह रही थी इतने नरम और मुलायम हो तुम। पहले तो मैं भी ऐसी ही थी। आंटी पहले तकिया थी क्या? मोइन अपनी जिल्द के बारे में कह रही थी कि वो नरम मुलायम थी। और पता है अलमारी को देखकर कहने लगी तुम तो इतने मजबूत और इतने लंबे चौड़े हो, बिल्कुल मेरे शौहर की तरह। मेरे बॉस के अब्बा लकड़ी के थे क्या? पता नहीं, मुझे तो लगता है फिर आग से बचते फिरते होंगे। इनके शौहर तो फिर मरने के बाद भी काम आए होंगे। वो कैसे? फर्नीचर बनाया होगा ना उनका, एक आध कुर्सी तो बनी गई होगी उनकी। ओफो मोइन आप भी ना पका रहे हैं आप। अरे भाई मैंने कौन सा आपको पतीले में डालकर चूल्हे पे रख दिया है? मोइन आप ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी ही गलती से मिस्टेक से जुबान से निकल गया था। अच्छा चले अब ये बताइए कि आंटी का करना क्या है? भाई उनके पास बैठना तो पड़ेगा, अगर बॉस अचानक आ गए तो क्या होगा? हाँ ये तो है। चले हम एक काम करते हैं, कानों में रुई ठूस के ना इनकी बकबक सुनने के लिए चलते हैं। अरे कान में रुई होगी तो हम सुनेंगे कैसे हसीना जी? आप नहीं लगाए, मैं जरूर लगाऊंगी। आए चले मेरे साथ। हसीना जी। आए। मोइन देखो इनका मुंह बंद करो बस, अब किसी भी तरह। ये बल्कि किस 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 जुर्म में? इनको तो पूरा ही बंद करो, ज्यादा बोलने के जुर्म में। हसीना मोइन की कहानी। हसीना हसीना मोइन की कहानी। हसीना तुम लोग चचा भतीजी ये बताओ कि तुम लोग इस माल में कब से रह रहे हो? आंटी जी चचा भतीजी नहीं, हम मियाँ बीवी, और ये महल नहीं, ये तो हमारा छोटा लगता है। ये घर है? लो मैं इतनी देर से समझ रही थी कि ये जेल है। जेल? आपको क्या यहाँ पर कोई पुलिस वाला दिखाई दिया है? ना ना, उधर भी अकेले कमरे के अंदर कल्ला ही रहना पड़ता है ना। आपने क्या जेल भी काटी है क्या? ना मैंने काटने की कोशिश की पर मुझे छुरी ही नहीं मिली। क्या कह रही हैं आप? आपने जेल छुरी से काटने की कोशिश की है? हाँ हाँ, वो जो जेल डबर रोटी के ऊपर ऐसे ऐसे लगा के खाते हैं वो जेल ही होती है, जेल नहीं। और ना तो फिर जेल क्या होती है? जहाँ मुजरिमों को रखा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनसे मुशक्कत करवाई जाती है। इसका मतलब ये कि ये जो है ना वहीं से है, इसीलिए से सारा कुछ मालूम है। नहीं, मेरे शौहर बहुत शरीफ आदमी है, बहुत सीधे साधे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सीधा साधा है, तो इस पर मक्खन लगा। नहीं हसीना जी आप मत बोलिए, मैं बोल लेता हूँ, आप आराम कीजिए, बल्कि आप कान बंद कर लीजिए, मैं बात करता हूँ। किसके? इनके? नहीं 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 नहीं, अपने। कान बंद कर लिए ना तो कोयला किधर से निकलेगा? खबरदार जो कान बंद किए इसके। नहीं नहीं आंटी जी, कान कान ये वाला कान जिससे सुनते हैं ये। अच्छा ये वाला कान, तो कान ये वाला बंद कैसे होता? इस पर ढकना तो आया ही नहीं। मामा मेरा मतलब है इसमें रुई भर लेते हैं। पतीले में नहीं, गद्दे में भरते हैं, लिहाफ में भरते हैं। तो क्या रुई निकालनी? किस में से? गद्दे में से, लिहाफ में से? अरे नहीं, अपने कानों में से। मुझे रुई मिली ही नहीं, मुसीबत है ना। अरे रुई नहीं ना मिली तो कील ठोक के अपना कान बांध कर देती। मोइन देखो इनका मुंह बंद करो बस, अब किसी भी तरह। किस 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 जुर्म में? इनको तो पूरा ही बंद करो, ज्यादा बोलने के जुर्म में। अरे मैं तो इतना कम बोलती हूँ कि लोग ना मेरी आवाज सुनने को तरसते हैं। ओह मोइन ये कम है तो ज्यादा क्या होगा? मैं चली। आगे 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 तुम्हारे बॉस आगे, उनके हवाले ना उनकी माँ को कर दो प्लीज, खुदा के लिए जल्दी जाओ जाओ। हसीना मोइन की कहानी। हसीना मोइन की कहानी। अपने 100 रुपए मारो, पकड़ो। ऐसा तो ना करो मोइन भाई, मतलब ये तो हमारी रोजी रोटी है, वैसे इतना तप क्यों रहे हो? अरे यार अजाब हो गया उनकी आवाज बर्दाश्त करना, इतना बोल रही है कि तौबा। कौन? हसीना जी? अरे नहीं भाई, वो आंटी, हमारे बॉस की अम्मी। क्या बचपन में रेडियो की सुई से पैदाइशी टीके लगवाए उन्होंने? नहीं नहीं, मुझे लगता है शुरू से नाश्ते में ना ट्रांसमीटर खाती होंगी चाय के साथ। क्या ज्यादा परेशान हो गई हसीना? अब बात सुनो, हसीना के साथ ना मैं भी रहता हूँ यहाँ पर, कभी मेरा भी ख्याल कर लिया कर। अरे क्या बात कर दी मोइन भाई आपने,
आप तो हमारे फेफड़े में रहते हैं। भाई दिल कहते हैं, दिल में रहते हैं। नहीं वो दिल में कोई और है ना। यकीनन हमारी ज़ौजा मोहतरमा होंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं खून पी जाऊंगा। नहीं ड्रैकुला बनने की नहीं हो रही। अच्छा सुनो ना, तरकीब तो सुन लो। ड्रैकुला बनने की? नहीं आंटी को खामोश करना है ना। हाँ यार जल्दी बताओ, इससे पहले कि हमारे कान झड़ जाए। हाँ तो सुने, आंटी का मुंह बांध दे। कि उनका मुंह क्या उतर के चलना शुरू कर देता है क्या? अरे भाई उनकी आवाज बंद करनी है ना, तो उनका मुंह बांध दे बस। फायदा, उनके हाथ तो खुले होंगे, वो अपने मुंह खोल लेंगी, और जब वो अपना मुंह खोल लेंगी ना तो कोई माई का लाल उनको चुप नहीं करा सकता। हाँ अच्छा, तो फिर उनके हाथ भी बांध दे और उसके बाद उनका मुंह भी बांध दे। वाह 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 वाह, ये ठीक है। घर में बॉस के आने तक सुकून हो जाएगा। वाह, थैंक यू यार बिल्लू, तुम हमेशा मुश्किल में ही काम आते हो। जाओ। कोई बात नहीं, इस घर के काम करना तो हमारा फर्ज है। हसीना जी हमारा मर्द है। जाते जाते भी ठरक झाड़ गया। तरकीब अच्छी बता दी है। गुड। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। क्या हो रहा है ये? अरे देख नहीं रहे, टेप लगा रहा मुंह पे। वो जब हम तो इनकी सिर्फ आवाज बंद कर रहे थे, क्यों मोइन? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ को बांध के उन पे तशद्दुद कर रहे हो। नहीं, हम तशद्दुद थोड़ी कर रहे थे, हम तो उनकी आवाज बंद कर रहे थे बस। ना ये कौन आदमी है? तुम लोगों का साथी है ना? अरे मम्मी, मैं हूँ आपका बेटा रशीद। हाँ मेरा बेटा आ गया। चलो रशीद, मुझे इधर से लेके चलो। ये लोग मुझे बहुत मारते मेरे को। बात सुनो मोइन, मुझे तुम कल से ऑफिस में नजर नहीं आना, समझे? अच्छा तो क्या बॉस नए ऑफिस में आऊं, तरक्की हो गई ना मेरी? तरक्की? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। यू आर फायर्ड। चले मम्मी। हाँ अच्छा ठीक है, तुम दोनों बहन भाइयों को खुदा हाफिज। चलते हैं। न सर न पैर, गई जॉब हुई। अब क्या करेंगे? अब नौकरी ढूंढने की दवाइयाँ खा खा के मर गई हूँ, इसीलिए तो तेरे पास आई। लेकिन फुप्पो जी आपको हुआ क्या है? अरे बेटा यही तो समझ नहीं आ रही कि वो कमबख्त डॉक्टर था या कंपाउंडर था। वैसे ये जाली डॉक्टर है, इनसे तो लोग जल्दी मर जाते हैं। हसीना